कान्हा जी के सभी भक्तों को राधे राधे। आपका मेरे चैनल श्री हरि क्राफ्ट में स्वागत है। आज हम आपको ये वाली सुंदर सी ड्रेस बनाना सिखाएंगे। विंटर स्पेशल, बहुत आसान है इस ड्रेस को बनाना। पैंट भी आपको साथ में बनाना सिखाएंगे और जैकेट स्वेटर भी बनाना सिखाएंगे आपको। तो चलिए आपको हम बनाना सिखाते हैं। हमने 9 नंबर की सिलाई ली है। ऊन हमारे पास 3 प्लाई है, वे भी सॉफ्ट। आपके पास जो भी ऊन है आप उससे इस ड्रेस को बनाइए। तो चलिए हम फंदा डाल लेते हैं। उसके आगे आपको बताते हैं कि कितने फंदे हमने डाले हैं। ये ड्रेस हम बना रहे हैं 4 से 5 नंबर कान्हा जी के लिए। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। लास्ट में अपनी कान्हा जी को हम पहनाकर भी दिखाएंगे। हमने 18 फंदे डाले हैं। पहले हम कैप बनाएंगे। तो कैप के लिए उल्टा बुनाई करते जाना है। छोटे वाले ऊन को साथ में लेते हुए बुनाई करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाली मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। और वीडियो अगर आपको थोड़ी भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एक वीडियो बनाने में काफ़ी समय लगता है, तो आपके एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखना। वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा अपने फैमिली फ्रेंड लोगों तक। इस तरह देखिए हम बुनते हुए जाएंगे उल्टा उल्टा। चलिए बुन लेते हैं। एक ही कलर से बनाएंगे। ये कैप से हम ड्रेस बनाना चालू करेंगे। अब देखिए हमने बुनते हुए इतना लंबा कर लिया है। यहाँ पर टोटल हमने देखिए कितनी सिलाई बनाया है। जब हम 2 सिलाई बनाते हैं तो एक धारी उभर के आता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 का 9, 9 दूनी 18, 18 सिलाई बनाया। उसके बाद हम उल्टी साइड हैं। यहाँ से ऊन हम चेंज करेंगे। ये भी 3 प्लाई बेबी सॉफ्ट ऊन है। इस तरह से देखिए हमने ऊन को लगा लिया। और ये छोटा वाला ऊन है, इसको साथ में लेते हुए बुनाई करेंगे। तो चलिए इस रो को हम ऐसे बुन लेते हैं। और ये वाला ऊन थोड़ा सा हम खींच लेंगे। पहले फंदा जो होता है वो ढीला हो जाता है। ये ड्रेस बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा, बहुत आसान है इस ड्रेस को बनाना। तो आप ज़रूर बनाइए और अपने कान्हा जी को इस विंटर में पहनाइए। चलिए यहाँ तक बुन लेते हैं। उसके बाद देखिए हम सीधी साइड आ गए हैं। पहला फंदा हम ऐसे ही उतार लेंगे। अब देखिए हमें दूसरे फंदे में से फंदा बढ़ाना है। इस तरह देखिए हमने उल्टा बुना और ये वाला फंदा हम उतारेंगे नहीं, ऊन को हम पीछे ले जाएंगे। इसी फंदे में से एक फंदा और बना लेंगे। तो इस तरह देखिए यहाँ पर टोटल 3 फंदे हो गए हैं। ऊन को आगे लाना है, उल्टा बुनना है, ऊन को हम पीछे ले जाएंगे और इस फंदे में से ही सीधा बुन लेंगे। हमें सभी फंदों में से फंदा बढ़ाना है। आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में ना आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस तरह हम सभी फंदों में से फंदा बढ़ा लेते हैं। यहाँ तक हम लास्ट में आ गए। देखिए यहाँ पर फिर से एक बार दिखा रहे हैं। इस फंदे में से हमने उल्टा बुना, उनको हम पीछे ले गए और इसी फंदे में से हमने सीधा बुन लिया। उनको आगे लाया, फिर हमने उल्टा बुना, फिर उनको हमने पीछे लिया, फिर सीधा बुन लिया। इसी तरह से बुनना है। अब इसके बाद में हम फंदा अभी नहीं बढ़ाना है। लास्ट वाला फंदा ऐसे ही बुन लेना है उल्टा उल्टा। अब हम ग्रीन कलर का ऊन लगाएंगे। सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। जो फंदा हमने बढ़ाया उसको भी बुन लेना है। इस तरह से देखिए। चलिए इसी तरीके से हम बुनते हुए थोड़ा सा लंबा कर लेते हैं। फंदा हमें नहीं बढ़ाना है, बस उल्टा उल्टा बुनते जाना है, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसी वीडियो में आपको हम पैंट भी बनाना सिखाएंगे। बस उल्टा उल्टा ऐसे ही बुनते जाना है जैसे हम बुन रहे हैं। 2 सिलाई बनाना है, 2 ग्रीन कलर से और 2 पिंक कलर से, उल्टी साइड से और सीधी साइड से। इस तरह देखिए हमने बुन लिया है। यहाँ पर पहले आपको हम फंदा काउंट करके बताएंगे कितने फंदे हमने बढ़ाए, बढ़ाने के बाद कितने फंदे हो गए। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34, टोटल 34
फंदे हैं। और यहाँ पर सिलाई हमने कितना बनाया है देखिए, हम ग्रीन कलर की धारी से काउंट करेंगे, 2 2 4 2 6, टोटल हमने 7 सिलाई बनाए हैं। 2 हमने ग्रीन से ये बनाए हैं और 2 ये, तो इस तरह टोटल 4 हो गए। और 2 हमने ये बनाए, 4 2 6, और एक सिलाई हमने उल्टी साइड से बुनते हुए हम सीधी साइड हैं। तो अब हम बाजू बनाएंगे, तो वीडियो को ध्यान से देखिए। यहाँ पर देखिए पहला फंदा हम उतारेंगे, दूसरा फंदा हमने बुन लिया, 2 हो गए, 3 4 और 5 और 6, ये 6 फंदे हो गए आगे के लिए, फ्रंट के लिए। और उसके बाद में 7 फंदा घटाएंगे। देखिए 2 फंदों को साथ में लेना है, एक साथ बुन लेना है। तो इस तरह एक फंदा घट गया, ये फंदा हम फिर से सिलाई पे ले लेंगे, 2 3 4 5 6 7 फंदे हमने घटा लिए। ज़्यादा टाइट नहीं करना है घटाते समय, नहीं तो बाजू होगा नहीं। एक सिलाई पे देखिए फंदा, 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए हमें इस साइड में 2 2 4 2 6, ये 6 फंदे आगे के लिए हो जाएंगे, 2 2 4 2 6 1 7। हम 7 फंदों को फिर से घटाएंगे। देखिए 2 फंदों को साथ में बुनेंगे। ये बाजू हम बना रहे हैं, देखिए 1 हो गया, 2 3 4 ये 5 हो गया, 6 और लास्ट में 7। अब एक सिलाई पे 6 फंदा हमें बनाना है इस तरफ। 2 फंदा हो गए हैं, 3 4 5 और 6। इस तरह देखिए ये बाजू हो गया है और ये पीछे का है। 8 फंदा हमने यहाँ पर बुना है और ये आगे के लिए 6 फंदा इस तरफ और 6 फंदे इस तरफ। अब हम उल्टी साइड हैं, तो यहाँ पर हम ग्रीन कलर के ऊन से बुनाई करेंगे। सभी फंदों को ऐसे ही उल्टा उल्टा बुनते जाना है। चलिए बुन लेते हैं, ज़्यादा इसमें कुछ करना नहीं है। इस तरह देखिए यहाँ पर बाजू आ गए, इसको भी इस तरह से यहाँ से हम बुनते जाएंगे। इस तरह हमने पहली रो कंप्लीट कर लिया। उसके बाद में हम सीधी साइड से भी पहला फंदा उतारेंगे और सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। उसके बाद हम पिंक कलर से बुनाई करेंगे। हम उल्टी साइड आ गए हैं। इस रो को भी ऐसे ही हम बुनते हुए कंप्लीट कर लेते हैं उल्टा उल्टा। अब हम सीधी साइड आ गए। सीधी साइड से भी सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। पहला फंदा उतारना है, इस तरह यहाँ तक चोली कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फंदा बढ़ाएंगे। तो चलिए हम बुन लेते हैं। हमने बुन लिया। उसके बाद उल्टी साइड से हम ग्रीन कलर के ऊन से बुनाई करेंगे। यहाँ पर हमने ऊन को कटिंग कर दिया है। अब हम पिंक कलर वाले ऊन से बुनाई नहीं करेंगे, एक कलर से बनाएंगे। यहाँ तक ये चोली बनके तैयार हो गया है। चलिए इस रो को ऐसे बुन लेते हैं। फिर आगे की साइड से हम फंदा बढ़ाएंगे। अब देखिए हम सीधी साइड से फंदा बढ़ाएंगे। फंदा जैसे हमने ऊपर में यहाँ पर बढ़ाना सिखाया था, एक बार हमने फंदा बढ़ाया था। उसके बाद अब हम घेरे के लिए फंदा बढ़ा रहे हैं, तो वैसे ही फंदा बढ़ाना। देखिए पहला फंदा हमने उतार लिया है इस तरह से। इसी फंदे में से हमने सीधा बुन लिया। पहले उल्टा बुना फिर सीधा। ऊन को आगे लाएंगे और उल्टा बुनेंगे, ऊन को पीछे ले जाएंगे, सीधा बुन लेंगे। इसी तरह से हम फंदा बढ़ा लेते हैं। ऊन को आगे लाना है और इस फंदे में से उल्टा बुनना है। ऊन को हम पीछे ले जाएंगे, सीधा बुन लेंगे। सभी फंदों में से फंदा बढ़ाएंगे। तो चलिए बढ़ा लेते हैं। हमने सभी फंदों में से फंदा बढ़ा लिया। शुरू का फंदा और लास्ट का फंदा ऐसे ही बुन लिया है। उसके बाद हम पहला फंदा उतारेंगे। जब हम शुरू करते हैं तो पहला फंदा हम उतारते हैं और उल्टी साइड से सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। तो चलिए इस रो को बुन लेते हैं यहाँ तक। अब हम सीधी साइड आ गए हैं।
इस रो को भी ऐसे ही बुन लेते हैं। फंदा बढ़ाने के बाद ये दूसरी सिलाई है। उसके बाद हम तीसरी रो में है उल्टी साइड से पहला फंदा उतारेंगे और सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। उसके बाद देखिए हम सीधी साइड है, सीधी साइड से भी सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे और एक सिलाई हम उल्टी साइड से। फिर सीधी साइड जब हम आएंगे तब हम फंदा बढ़ाएंगे। आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए यहाँ तक बुन लेते हैं, उसके बाद में हम उल्टी साइड से भी बुन लेते हैं। इस तरह हम बुनते हुए सीधी साइड में आ गए हैं। अब हम फंदा बढ़ाएंगे। देखिए पहला फंदा हमने उतार लिया और दूसरा फंदा बुन लिया। अब हम तीसरे फंदे में से देखिए फंदा बढ़ाएंगे। इस तरह से देखिए हमने उल्टा बुना, उनको हम पीछे ले जाएंगे और सीधा बुन लेंगे। इसी तरह से हम फिर से हम फंदा बढ़ाएंगे, उनको आगे लाएंगे, उल्टा हमने बुना, उनको हम पीछे ले जाएंगे, इसी फंदे में से सीधा बुन लेंगे, उनको आगे लाना है। अब हम बुनते हुए सीधी साइड आ गए हैं। उसके बाद देखिए हम पहला फंदा उतार लेंगे, दूसरा फंदा हमने बुन लिया। अब तीसरे फंदे में से फंदा बढ़ाएंगे। देखिए हमने उल्टा बुना, उनको हम पीछे ले जाएंगे और इसी फंदे में से सीधा बुन लेंगे। अब देखिए हम दो फंदे फिर से हमें उल्टा बुन लेना है, 1 2, और तीसरे फंदे में से फंदा बढ़ाएंगे। एक फंदा हमने उल्टा बुना, उनको हम पीछे ले जाएंगे, सीधा बुन लेंगे। 2 फंदे हमें उल्टा बुन लेना है और तीसरे फंदे में से फंदा बढ़ाना है। इसी तरह से बुनते हुए फंदा हम बढ़ा लेंगे। तो चलिए हम फंदा बढ़ा लेते हैं। 2 फंदों को उल्टा बुनना है और तीसरे फंदे में से फंदा बढ़ाना है। इसके आगे आपको फंदा नहीं बढ़ाना पड़ेगा। तो चलिए हम बढ़ा लेते हैं। हम लास्ट में आ गए। यहाँ पर देखिए लास्ट में 2 फंदा हम उल्टा बुन लेंगे। उसके बाद हम उल्टी साइड से उल्टा बुनेंगे। चलिए इस रो को भी कंप्लीट कर लेते हैं। जो फंदे हमने बढ़ाए हैं उनको भी बुन लेना है। अभी तक अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यहाँ तक हम बुन लेते हैं। उसके बाद हम सीधी साइड आ गए हैं। सीधी साइड से भी सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेते हैं। उसके बाद देखिए हम उल्टी साइड आ गए। उल्टी साइड से पहला फंदा उतारेंगे और सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। अब हम सीधी साइड आ गए। सीधी साइड से भी सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। इसके बाद हमें 2 सिलाई और बना लेना है। बस इतना ही बुनाई करना, ज़्यादा नहीं। हमने बुन लिया है सीधी साइड से। अब हमें 2 सिलाई देखिए कैसे बुनना है। हम यहाँ पर ऊन लगाएंगे, पिंक कलर के ऊन से बुनाई करना है। इस तरह से देखिए हमने ऊन को कटिंग कर दिया है और ये वाला ऊन है थोड़ा सा, इसको साथ में लेते हुए बुनाई करेंगे। इसी तरह से हम उनको अंदर करते हुए इस रो को हम बुन लेते हैं, इस सिलाई को। तो चलिए बुन लेते हैं। अब हम सीधी साइड से सभी फंदों को घटा देंगे। यहाँ पर दूसरी सिलाई में हम सभी फंदों को घटा देंगे। देखिए 2 का 1 करते हुए इस फंदे को हम सिलाई पर ले लेंगे। इस तरह से हम सभी फंदों को घटा देंगे। तो चलिए घटा लेते हैं, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। हमने सभी फंदों को घटा लिया है। इस तरह से देखिए ड्रेस बन के तैयार हो गया। उसके बाद में जो ऊन है तो इसको हम अंदर करेंगे। हमने देखिए नीडल को अंदर किया, उसके बाद में ऊन को डालकर खींच लिया। इस तरह ये फ्रॉक ड्रेस बन के तैयार हो गया है। चलिए हम पैंट बनाना सिखाते हैं। इस तरह ये ड्रेस बन के तैयार हो गया। चलिए हम पैंट बनाते हैं। उसके बाद हम सिलाई करेंगे कैप की। आपको एक चीज़ इसमें हम बताना चाहते हैं, जैसे आप 5 नंबर कान्हा जी के लिए बना रहे हैं तो इसमें आप 2 सिलाई और बड़ा कर लेना, बढ़ा सकते हैं लंबाई फ्रॉक में। इस तरह से देखिए ये 4 नंबर कान्हा जी को बहुत ही बढ़िया फिटिंग आएगा और ये कैप हो जाएगा ऊपर का। उसके बाद हम पैंट बनाएंगे। अब देखिए हमने यहाँ पर पैंट के लिए इतना बुन लिया है। यहाँ पर आपको हम फंदे काउंट करके बताएंगे 2 के मल्टीपल में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 दूना 34 34 फंदे हमने डाले थे। ये 4 और 5 नंबर कान्हा जी को बहुत ही बढ़िया फिटिंग आएगी। और हमने कितनी सिलाई बनाया है देखिए 1 2 3 4 5 6
6 का 6, 6 दूनी 12, 12 सिलाई हमने टोटल बनाया है। जब एक धारी उभर के आता है, जब हम 2 सिलाई बनाते हैं तो एक धारी उभर के आता है, तो आप एक धारी काउंट कर लेना, 6 धारी होना चाहिए। और 7वीं मतलब कि 13 सिलाई में उल्टी साइड से हम बुनते हुए सीधी साइड है। अब फंदों को अलग करेंगे। अगर आप चाहें तो इसमें एक सिलाई बढ़ा सकते हैं। एक फंदा सिलाई पे है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 17। हमने 17 फंदे बुन लिए हैं। अब यहाँ पर देखिए हम दूसरा ऊन लगा लेंगे। अगर आप चाहें तो दोनों तरफ का बुन सकते हैं साथ में। अगर आप चाहें तो एक साइड का बुन लीजिए, उसके बाद में दूसरी साइड का बुन लेना। इस तरह से देखिए सीधी साइड से हम ऊन लगा रहे हैं, तो ऊन को हम पीछे करेंगे। ये छोटा वाला जो ऊन है इसको हम पीछे कर देंगे। हमने ऊन को लगा लिया है। अब हमें उल्टा बुनते हुए, तो चलिए थोड़ा सा हम बुन लेते हैं, फिर आगे आपको हम दिखाते हैं। यहाँ तक आपको धारी काउंट करके बताते हैं। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 धारी हैं। इसके बाद में आपको हम बताते कि कितनी सिलाई हमने बनाई। दोनों ही साइड में बराबर से बुनना है। इस तरह देखिए हमने बुन लिया है, दोनों ही तरफ को बराबर से बुना है। यहाँ पर धारी काउंट करेंगे। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 आपको छोड़ देना। उसके बाद देखिए हमने कितनी सिलाई बनाए हैं, 1, 2, 3, 4, 5। हमने टोटल 10 सिलाई बुना है। यहाँ पर 5 धारी हैं। उसके बाद हम उल्टी साइड से यहाँ पर हम पिंक कलर का ऊन लगाएंगे। जैसे हमने ड्रेस में बॉर्डर बनाया था उसी तरह से हम बॉर्डर बनाएंगे नीचे की साइड में। तो चलिए इसी तरह से हम बुन लेते हैं। हमने बुन लिया है उल्टी साइड से। उसके बाद में हम सीधी साइड से सभी फंदों को घटा देंगे। एक सिलाई हमने मात्र बनाए हैं बस उल्टी साइड से, और सीधी साइड से हम सभी फंदों इस तरह हमने दोनों साइड का बनाकर सभी फंदों को घटा दिया। उसके बाद हम पैंट को सिलेंगे। तो आप जो है जितना खुला हुआ है उतना देख लेना, उसी के हिसाब से धारी काउंट करना, बराबर से किनारे में सिलाई करना ऊपर की साइड में। तो चलिए हम सिल लेते हैं। वीडियो को यहाँ पर हमने थोड़ा सा तेज कर दिया है ताकि ज़्यादा बड़ा ना हो वीडियो। तो चलिए ऊपर तक हम सिलाई कर लेते हैं। जैसे वीडियो में दिखा रहे हैं वैसे ही आपको सिलाई करना है, बराबर से रखते हुए सिलाई कर लेना। इस तरह देखिए हमने सिलाई कर लिया। अब हम नोट लगाएंगे और उनको हम नीचे ले जाएंगे इस तरह से। अब भी शेप में देखिए इस तरह से करना है। उसके बाद में एक साइड का हम सिलाई करेंगे। इस तरफ भी हमें लास्ट में नोट लगा देना है। उसके बाद में ऊपर को हम ले जाएंगे नीडल को, फिर हम दूसरी साइड का भी सिलाई करेंगे। इस तरह हम दूसरी साइड का भी सिलाई कर लेते हैं। उसके बाद में हम पैंट सीधा कर लेंगे। पैंट को सीधा करने के बाद में डोरी डालना है। यहाँ पर हम ऊन को डबल करके डोरी में नोट लगा लेंगे। हमने पैंट को सीधा किया, उसके बाद ऊपर में हम डोरी डाल देंगे। डोरी डालने के बाद दोनों ही तरफ में नोट लगा देना। उसके बाद चलिए हम ड्रेस सिलते हैं। ड्रेस को उल्टा करना है। दूसरी वाली जो पिंक वाली धारी है, आप जिस भी कलर में बनाए हो, दूसरी वाली धारी से हम नीचे तक सिलाई कर लेंगे। हमने सिलाई कर लिया है। उसके बाद में हम कैप सिलेंगे। ऊपर में देखिए सिलाई कर लेना है। बस इतना ही सिलाई करना है और उसके बाद में ड्रेस को सीधा कर लेंगे। अब चलिए अपने कान्हा जी को हम पहना देते हैं। हमारे कान्हा जी 4 नंबर के, आप 5 नंबर को भी पहना सकते हैं। इस तरह पहले हम पैंट पहनाएंगे, उसके बाद में जैकेट फ्रॉक पहनाएंगे। आप भी बनाइए और अपनी कान्हा जी को इस विंटर में जरूर बनाकर पहनाइए। कान्हा जी को बिल्कुल भी सर्दी नहीं लगे। इस तरह देखिए हमने पैंट को पहना दिया। थोड़ा सा पैंट बड़ा ही है, 5 नंबर को भी हो जाएगा। उसके बाद देखिए हम फ्रॉक को, ड्रेस को भी पहना देंगे।
जैसे वीडियो में दिखा रहे हैं वैसे ही पहनाना है। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा अपने फैमिली फ्रेंड लोगों तक। जो भी लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। इस तरह